अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है व्यूवर्स चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने की। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले डो बनानी पड़ती है। डो बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, छान लिया है इसे। 1 कप नीम गर्म दूध, 1 टेबल स्पून ईस्ट है ये जो खमीर उठाने के लिए होती है, 1 टीस्पून जो है वो चीनी है, 2 टेबल स्पून जो है वो खुश्क दूध है, हाफ टी स्पून जो है नमक है, 1 अंडा है और 4 से 5 चम्मच हम दही यूज़ करेंगे इसमें। 1/4 कप कुकिंग ऑयल है, थोड़ा सा पानी है जो हम ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं अब हम इसमें डालते जाएंगे। मैदे में ईस्ट डाल दी है, 1 चम्मच जो चीनी थी वो शामिल कर दी है। अब खुश्क दूध शामिल कर रहे हैं हम। अब इसमें नमक जाएगा, हाफ टी स्पून ले सकते हैं आप या उससे ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच भी कर सकते हैं, एक टीस्पून। साथ ही अब इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे इन चीज़ों को, अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को। व्यूअर, स्टार्ट में आपने मेरा एक कमेंट देखा था, ये मेरी बहुत ही अच्छी फैमिली फ्रेंड है रहीला जी, ये उनकी फरमाइश पे आज मैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ। तो ये रेसिपी हम उनके नाम करते हैं। अब 2 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया हमने। अब इसमें 4 से 5 टीस्पून जो हैं वो हम दही के शामिल करेंगे और ये दही शामिल हो गया। अब दही शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट को। अब हमने इसमें अंडा शामिल कर लिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छे से हाथ के साथ हम इसको मसल लेंगे ताकि हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसके अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे, जो नीम गर्म दूध हमने लिया था, और इसे हल्के हल्के हाथों से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा दूध और थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वक्फे वक्फे से हम शामिल करेंगे ताकि ज़्यादा पतली ना हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो। तो ये रेसिपी आज हम रहीला जी को डेलीकेट करेंगे। और ये हमारा पिज़्ज़ा जो है उसकी डो जो है माशाल्लाह से गूंद रही है। अब इसको अच्छे से गूंद लेंगे और इसको अच्छे से क्लिंग फिल्म के साथ रैप करके हम 1 से 1.5 घंटे के लिए किचन में रख देंगे। गर्मियां हैं आप व्यूवर्स, आजकल खमीर उठने में 1 घंटा लग जाता है। अब ये चिकन है, इसको लिया है 300 ग्राम है, इसको बोनलेस छोटे छोटे पीस किए हैं और इसको मैंने नमक, सिरका और पानी में भिगो के रखा था और इसका पानी जो है मैंने ड्रेन कर लिया है। अब ये 300 ग्राम चिकन है, 1 लीमू का रस है और पाउडर मसालों में आ जाता है 1 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स हैं, हाफ टी स्पून जो है वो ओरिगानो है और 1 टेबल स्पून भर के टिक्का मसाला है, किसी भी ब्रांड का ले लें। 1 टेबल स्पून जो है वो खुश्क धनिया पाउडर है। तो अब हम अपने सारे ड्राई मसाले जो हैं वो इस चिकन के ऊपर लगाएंगे, इसमें डाल देंगे। फिर इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर 4 से 5 टीस्पून जो है वो दही की शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद व्यूअर्स अब हम इसको कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से।
मिक्स करने के बाद हमने इसको 1 घंटे के लिए जो है वो कवर करके फ्रिज में रख देंगे। अब हम इसके लिए पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने हाफ़ प्याली जो है वो केचप ले ली है, 1 टीस्पून ओरिगानो ले लिया है और 1 टीस्पून जो है वो मैंने चिली फ्लेक्स ले ली है। अब हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, केचप के अंदर मिर्च को भी और ओरिगानो को मिक्स करके अब अच्छे से चम्मच के साथ हिला लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी सी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो तैयार हो जाएगी। अपने ये देखिए व्यूअर्स, हमारी तैयार हो गई है। अब एक पैन लिया है, इसे हम गरम कर लेते हैं और इसमें ऑयल डालते हैं और अपना जो 1 घंटा पहले जो चिकन फ्रिज में रखा था उसे निकाल के अब हम इसको पैन में डाल देंगे। अब चिकन को पैन में डालने के बाद हम इसको अच्छे से जो है वो हिलाएंगे। ये देखिए हमारा चिकन माशाल्लाह से पक रहा है, बहुत ही अच्छा सा हमारा चिकन तैयार हो गया। अब हम पिज़्ज़ा पैन जो है उसे ग्रीस कर लेते हैं, हल्का सा ब्रश पे ऑयल लगाएं और इसे अच्छे से ग्रीस कर लें। अब ये हमारी डो जो है वो 1.25 घंटे में तकरीबन तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी डो जो है बहुत अच्छी से फूल गई है। 500 ग्राम के अंदर व्यूवर्स आप बड़े 2 फैमिली साइज़ के जो पिज़्ज़े हैं वो बना सकते हैं। ये मैंने हाफ कर ली हैं। अब हम इसके पेड़ा बना लेंगे इसका बड़ा सा, और बहुत ही अच्छा सा माशाल्लाह ये हमारा जो खमीर है वो उठ चुका है। अब इसे अच्छे से हम ये गोल शक्ल दे देंगे और इसे हाथों की मदद से बेल लें या बेलन की मदद से बेल लें, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से बड़ी सॉफ्ट सी जो हमारी डो है वो बन चुकी है। अब हम इसको पिज़्ज़ा पैन के अंदर जो है वो लगाएंगे और अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। किनारों से इस तरह आप उंगलियों के साथ करते जाएं, थोड़ा थोड़ा सा दबाते जाएंगे तो ये सेट हो जाएगी। अब कांटे की मदद से इसकी हवा निकाल लें और इसके अंदर सुराख करते चले जाएं। ये देखिए हमारी डो जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस जो है वो लगाएंगे। अच्छे से इसे जो है चारों ओर पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड करते चले जाएंगे। 2 से 3 चम्मच जो है ये आपकी सॉस लग जाएगी। बाकी को आप बोतल में डाल के शीशे की में फ्रिज में रख सकते हैं। किसी प्रोग्राम में मैं आपके साथ फ्रेश लहसुन और जो प्याज है उसकी पेस्ट भी प्यूरी के साथ, टमाटर की प्यूरी के साथ जो है उसको भी ज़रूर शेयर करूँगी अपने किसी प्रोग्राम में। अब चिकन लगाते जाएंगे हम जो हमारा तैयार हुआ था। अब साथ ही हमने ये मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों चीज़ जो है वो मिक्स करके ग्रेट करके रखी थी। अब हम इसको इसके ऊपर डालेंगे। सारी चीज़ जो है वो हम अच्छे से इसके ऊपर डाल लेंगे पिज़्ज़े के ऊपर। अब हम इसके ऊपर कटी हुई शिमला मिर्च बारीक जो थी वो लगाएंगे। व्यूवर्स चिकन अब प्याज लगा रहे हैं हम। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की स्पेशलिटी ये कि इसमें टमाटर के स्लाइस नहीं लगते, इसमें शिमला मिर्च और ओरिगानो हम डाल रहे हैं और थोड़े से हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। इसमें टमाटर नहीं लगता, स्लाइस में प्याज और शिमला मिर्च डाली जाती है। ओरिगानो और चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं हम। अब हमने ओवन जो है वो अच्छे से प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पर, और इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए जो है वो ओवन में रख देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से 20 से 25 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार है। हमने इसमें ज़ैतून भी डाल दिए थे, मेरे पास काले ज़ैतून थे, मैंने वो शामिल कर लिए। तो देखिए व्यूवर्स माशाल्लाह से हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी डो भी बनी है और बहुत ही अच्छा देखने में भी लग रहा है। व्यूवर्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे
ट्राई करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, खुद भी खाएं, मेहमानों को भी सर्व करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।